हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ, जो कि टॉपिक है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी ऑफ लाइव वाइगोस्की। यानी कि वाइगोस्की ने जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज का इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट का वीडियो डिस्कस करते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की यानी कि वाइगोस्की साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका मत था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में बच्चों द्वारा वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल डाला। उसमें पियाजे ने परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण माना था, परंतु सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसके समर्थक लेव वाइगोस्की है ने उसे स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब यही है कि वाइगोस्की भी क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, क्या पियाजे थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, और पियाजे ने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपना थ्योरी दिया। जब पियाजे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे, वाइगोस्की भी अपने सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब क्या होता है, पियाजे क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में, उस दौरान पियाजे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था कि बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा द्वारा किस प्रकार वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस करता है वो बच्चा, है ना। उसके बारे में पियाजे ने अपने थ्योरी में बल डाला था। और उन्होंने ये भी कहा था मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता के बारे में भी उन्होंने कहा, और उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था। लेकिन वाइगोस्की जो थे, उन्होंने क्या कहा, अपने सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव के अंतर्गत यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने पियाजे के द्वारा कहे गए इस बात को स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया। इसलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि वाइगोस्की जो थे, उन्होंने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसे महत्वपूर्ण माना, उन्होंने सोशल फैक्टर को और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण माना। इसलिए ही इस सोशल कल्चरल थ्योरी को क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास के सिद्धांत को ही सोशल या सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पियाजे ने यह स्पष्ट किया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब पियाजे अपनी थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब जैसे कि हम लोग पियाजे थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें उसने क्या कहा था कि कोई भी कल्चर और एडुकेशन किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन वाइगोस्की ने इस बात को भी अस्वीकार कर दिया और क्या कहा कि हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि संस्कृति और शिक्षा भी
बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा, साथ ही उन्होंने ये कहा कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि बच्चा किसी भी एज में होगा, जब वो कॉग्निटिव स्किल सीखेगा तो क्या होगा, उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। क्या चीज़ का? संस्कृति का, और जहाँ वो रह रहा है उसका माहौल का, और उसे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है उसका, और साथ ही उसे डायरेक्शन किस प्रकार से मिल रहा है। ये सभी बातें एक बच्चे के कॉग्निटिव स्किल जब वो सीखेगा तब वो उस पर उसका प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं। वाइगोस्की ने यह भी बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। यानी कि कहने का मतलब यही है, वाइगोस्की यही बताना चाह रहे थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट में होता है, समाज के विभिन्न सिचुएशन में होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे अपने वास्तविक विकास के स्तर यानी कि एक्चुअल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ तक कैसे पहुँचता है, जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं से अलग, तथा इसके संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होता है की तरफ जाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब यही है, जब बच्चे किसी कार्य को करते हैं और उसे क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम जब आती है तो वो क्या करता है, अपने से बड़ों की मदद लेता है, जो उस चीज़ों में एक्सपर्ट है उससे उसकी मदद लेता है, या फिर जिस माहौल में है, जैसे वो स्कूल में है तो अपनी टीचर्स से मदद लेता है, या अपने बड़े भाई, अपने से बड़े क्लास के स्टूडेंट से मदद लेता है, या फिर घर पे होते हैं तो अपने माता पिता से हेल्प लेता है। तो वो क्या करता है, इस प्रकार अपने जिस कार्य को, अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है और उस कार्य को पूरा करता है। तो वो क्या हो जाती है, उसे ही क्या कहा गया है, इन स्तरों को ही क्या कहा गया है, वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, जिसे ZPD भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वाइगोस्की के द्वारा दिए गए सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है, जिसमें वाइगोस्की ने अपने सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी देने के दौरान बहुत सी सारे बातों को रखा है, और साथ में अपने दूसरे मनोवैज्ञानिक यानी कि दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहे दिए गए सिद्धांत के प्रति अपनी आलोचनाएं दी हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना थ्योरी जब वो दे रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ओवरऑल वो इस थ्योरी को कंप्लीट कर ही रहे थे, लेकिन उसकी किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, यानी कि वो जब 38 साल की उम्र के थे तभी वो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर भी उनकी ये सोशल कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी बहुत ही विख्यात होती है, और वाइगोस्की क्या हो जाते हैं, बहुत ही इस थ्योरी के दौरान वो बहुत ही विख्यात हो जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के आगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, और इसमें जो ZPD है
इसको विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।